हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी ग्रुप हिंदी में। तो आज हम एक नया प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने रखा है, ठीक है। बहुत ही एकदम एग्ज़ाम के जो पैटर्न के हिसाब से प्रश्नों को छांट कर लिया है इसमें। और फिर भी अगर किसी को डाउट होता है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। और अगर उनके हिसाब से कोई प्रश्न मेंशन करने का लगता है उन्हें कि ये वाला प्रश्न इसी में मेंशन होना चाहिए था, तो आप वैसा हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में उसे मेंशन कर दूँगी, ठीक है। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो पहला प्रश्न है हमारा, अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य है, यानी कि जो अंधेर नगरी नाटक भारतेंदु का है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंधेर नगरी नाटक लिखा है। और इनका जो अंतिम दृश्य है, अंतिम अध्याय है वो है शमशान, ठीक है। ऑप्शन है अरण्य है, जंगल है, बाजार है, और आंसर हो जाएगा इनका शमशान, ठीक है। दूसरा प्रश्न है हमारा, दूसरा ये कथन है, ठीक है। कथन है कि तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें कबीर पूरी तरीक़े से कह सकते हैं, कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते और ना ही ईश्वरवादी कह सकते। कबीर से संबंधित ये विचार किसका है? प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि अब एग्ज़ाम में ज़्यादातर थॉट ही आते हैं किसी न किसी के रूप में, किसी के मतलब उनका विचार ही आता है। तो कोशिश करें आप जो भी प्रश्न आपको नया लगता है उसे अपने नोट्स जो बना रहे हैं उसमें नोट कर लें, ठीक है। तो ये बताना है कि तात्व की दृष्टि से जो कबीर हैं ना तो एक अद्वैतवादी ही संज्ञा में आते हैं, ना ही एक ईश्वरवादी के संज्ञा में आते हैं। तो इनका ये किसका मानना है? भारतीय हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, और राहुल साकृत्यायन का, या फिर माता प्रसाद पांडे का है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 2। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है। कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, दोबारा से कह रही हूँ कि कथन ये बहुत महत्वपूर्ण है कबीरदास जी के बारे में, कि तात्विक की दृष्टि से ना ही इन्हें पूरा ईश्वरवादी कह सकते हैं, ना ही इन्हें अद्वैतवादी कह सकते हैं। ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हमारा अब नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न है, ठीक है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुण शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। ये हमें बताना है कि ये पंक्तियाँ किसकी हैं, ठीक है। तो इन पंक्तियों का आशय हमें बताना है, ठीक है। मैं ये भी बताऊंगी कि ये पंक्तियां हैं किसकी और कहाँ से ली गई हैं, ठीक है। तो इसमें तो इस प्रश्न में तो सिर्फ इसका अर्थ भावार्थ ही पूछा है। तो ऑप्शन है, सूर्य अस्त हो चला था, आसमान में लालिमा फैलने लगी थी, चिड़ियाँ अपने नीडों में विश्राम कर रही थीं, पेड़ों की फुंगियों पर सूरज की आखिरी किरण विराज रही थी, विराजमान हो रही थी। तो आंसर इसका देखेंगे हम, ठीक है। पेज थोड़ा छोटा बड़ा हो रहा है तो आप इसके लिए सॉरी, ठीक है। ऑप्शन है हमारे ए और बी, क्या जो हमारी ऊपर जो कथन दिए गए हैं, लाइन दी गई हैं, उसमें ए और बी सही है, बी और डी सही है, बी और सी सही है, या ए और सी सही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी और डी, ठीक है। बी और डी देखेंगे। डी है, पेड़ों की फुंगियों पर सूरज की आखिरी किरण विराजमान थी, ठीक है। और बी है, आसमान में लालिमा फैलने लगी थी। जैसे कि हमें पंक्तियों से ही पता चल रहा है कि पंक्तियों में क्या है। एक बार पंक्ति फिर देखेंगे हम लोग, ठीक है, आप सभी को समझने के लिए। तो पंक्तियां हैं, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित, यानी कि गगन जो आसमान था वो कुछ लालिमा लिगे हुए था, और जो दिवस का अवसान समीप था मतलब दिवस का जो समाप्ति की ओर था,
ठीक है। और जो आसमान था वो लाल हो चला था, लोहित हो चला था, लालिमा लिए हुआ था। तरुण सिकापड़ थी अब विराजती, ठीक है, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। ठीक है, इस प्रकार से ये पंक्तियां हैं और ये पंक्ति हैं हमारी हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय की। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा ये पंक्तियां दी गई हैं और ये इनका एक महाकाव्य है। इनका जो महाकाव्य है प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास, ठीक है, प्रिय प्रवास महाकाव्य से ये पंक्तियां ली गई हैं और प्रिय प्रवास लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय ने। और जो इसकी जो मतलब उन हमें इसका आशय बताना है पंक्तियों का, तो पंक्तियों का आशय आसमान लालिमा लिए, लालिमा आसमान में लालिमा फैल रही थी और पेड़ों की फुंगियों पर सूरज की आखिरी किरण विराजमान थी। ठीक है, ये है इन पंक्तियों का मतलब अर्थ है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा, सॉरी, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर कौन से कथन सही हैं। मतलब उर्वशी जो लिखा हुआ है, उर्वशी दिनकर का की प्रमुख रचना है। ठीक है, दिनकर के द्वारा लिखी हुई उर्वशी एक महाकाव्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है इनकी। ठीक है, तो इन्हीं को बताना है कि जो तृतीय अध्याय है उसमें क्या है, उसका हमें आशय समझाना है। शक्तिशाली और दुर्लभ पुरुष भी सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाते हैं और उर्वशी मानवीय है। ठीक है, उर्वशी कहती है यह देव भाव भ्रांति है। पुरूरवा के अनुसार मृत्य मानव को देवता कहा जा सकता है। तो उर्वशी जो है वो एक रामधारी सिंह दिनकर का श्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है, जिसमें पुरूरवा और उर्वशी का मतलब प्रेम का उल्लेख किया है। ठीक है, तो आंसर देखते हैं हमारा क्या है। आंसर है ए और बी सही है, ए और डी सही है, बी और सी सही है। इसमें आंसर जो है वो ए और सी सही है। सी है उर्वशी कहती है यह देव भाव भ्रांति है, जो इंसानों को एक लगता है कि भाई नारी का सौंदर्य एक अटूट प्रलोभन है। तो उसी के आधार पर जो उर्वशी का कहना है कि ये देव भाव भ्रांति है और कुछ नहीं, इसे प्रेम नहीं कहा जा सकता है। दूसरा है शक्तिशाली और जो दुर्लभ पुरुष होते हैं वो भी सुंदरियों के कटाक्ष से आघात हो जाते हैं, ऐसा मानना है आचार्य हजारी वो रामधारी सिंह दिनकर का। ठीक है, दूसरा प्रश्न है पीछे लगा जाए था लोकबंद के साथी, आगे सतगुर मिलिया दीपक दिया हाथी। तो ये बताना है, ये दोहा है। ठीक है, ये किसका है और क्या इस पंक्तियों की मतलब अर्थ है। तो जैसा कि हमें पता चला है तो ये पंक्ति कबीरदास का है। ठीक है, आंसर है इसमें, पेपर बहुत छोटा बड़ा बार बार हो रहा है तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। ठीक है, ठीक है, पंक्ति है पीछे लगा जाए था लोक बंद के साथ, आगे सतगुर मिला दीपक दिया हाथ। इनका ये जो पंक्तियां हैं, ये दोहा है वो कबीरदास जी का है। ठीक है, कबीरदास का मानना है, कबीरदास का कथन है। ठीक है, पीछे तो वो कह रहे हैं कि पीछे जो मैं इस लोक सांसारिक लोक के पीछे जो मैं पड़ा हुआ था, उसके पीछे लगा हुआ था, वो तो मुझे ज्ञान ही नहीं था। जब हम सतगुरु यानी कि अपने शिक्षक से मिले, अपने गुरु से मिले, तब हमें उन्होंने ज्ञान रूपी दीपक दिया है और उससे मुझे भगवान की प्राप्ति हुई है, ऐसा मानना है
कबीरदास जी का। ठीक है, सतगुरु के यानी कि गुरु के ही कारण हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। गुरु के बिना हम ज्ञान को नहीं पा सकते। ठीक है, लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था, यानी कि मैंने भगवान की भक्ति नहीं की थी, इसीलिए मैं मतलब भगवान से दूर था। और जब मैंने भगवान की भक्ति को प्राप्त किया तो मुझे सतगुरु यानी कि भगवान की प्राप्ति मिली, मुझे परमात्मा मिले। ठीक है, ऐसा मानना है कबीरदास जी का। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा, दूसरा प्रश्न है, उत्तरकांड के कलयुग प्रसंग में तुलसीदास ने लिखा है, क्या लिखा है ये हमको बताना है। ये उत्तरकांड रामचरित, तुलसी के द्वारा लिखा हुआ रामचरित मानस, उसका ये कांडों की वो कर रहे हैं, तुलसी चर्चा कर रहे हैं इस प्रश्न में। ठीक है, तो यही बताना है कि तुलसी का जो उत्तरकांड है उसका कलयुग प्रसंग में तुलसी ने क्या लिखा है। ठीक है, उत्तरकांड में एक अध्याय है कलयुग प्रसंग, उसी को बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे, आचारहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाते हैं, ऐसा तो नहीं है। माता पिता अपने बच्चों को मानव धर्म की शिक्षा देंगे। पत्नी के मर जाने और घर गृहस्थी और संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद लुटे पिटे लोग संन्यास ग्रहण करेंगे। ठीक है, कलयुग में अच्छा समय होगा, लोग दुखी सुखी होंगे। ठीक है, तो ऐसा माना जा रहा है कि तुलसी ने क्या लिखा है। तो आंसर है हमारा ए और सी। ठीक है, सी में है पत्नी के मर जाने और गृहस्थी, घर गृहस्थी और संपत्ति के नष्ट हो जाने पर जो लुटे पुटे लोग हैं, यानी कि जो आजकल हम लोगों को देख रहे हैं, जब कुछ नहीं होता है तो संन्यास ग्रहण कर लेते हैं, ऐसा उन्होंने लिखा है अपने उत्तरकांड में। ठीक है, दूसरा है आचारहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे, जो आज के समय में हम देख रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही लिखा है तुलसी जी ने। ठीक है, कि जो बिल्कुल जिन्हें बिल्कुल किसी का ज्ञान नहीं होता है वो ही एक भगवान का रूप धारण कर लेता है अपने ढोंग से। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा वो है शक्ति की जिस शक्ति से उसके संकेतित और अर्थ का बोध हो वह कौन सी शक्ति कहलाती है। ठीक है, यानी कि शक्ति का उसके सांकेतिक बोध रूप सांकेतिक अर्थ का बोध होता है, वो अभिधा शक्ति कहलाती है। शक्तियाँ हमारे भारतीय काव्य शास्त्र में 3 मानी गई हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ठीक है, तो ये अभिधा जो शब्द शक्ति है उसकी चर्चा हुई है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा, दूसरा प्रश्न है प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो पहली है विष्णु प्रिया, कुरकुर मित्ता और चांद का मुंह टेढ़ा, आंगन के दो पार। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कुकुर मुत्ता और विष्णु प्रिया, आंगन के पार द्वार, चांद का मुंह टेढ़ा। तो आंसर हमारा हो जाएगा 2 सही है, ऑप्शन हम ज़्यादा नहीं बता रहे हैं। ठीक है, और पहला है कुकुर मुत्ता, ये निराला जी की है, निराला की है। विष्णु प्रिया कवि प्रिया और ये माखनलाल की है, माखनलाल की रचना है। आंगन के दो पार ये अज्ञेय की है, अज्ञेय के द्वारा है। चांद का मुंह टेढ़ा ये मुक्तबोध की है। ठीक है, मुक्तबोध की रचना है और यही क्रम सही है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से हिंदी के यात्रा वृतांत हैं। यात्रा वृतांत बताने के कौन कौन से इसमें यात्रा वृतांत हैं। तो पहला है याद हो कि याद हो,
दूसरा है अरे यायावर रहेगा याद। तीसरा है आखिरी चट्टान। और जो चौथा ऑप्शन है डी, वो है जानकी याद हमेशा। ठीक है, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हमें इनमें बताना है कि यात्रा साहित्य कौन सा है। तो ऑप्शन हो जाएंगे हमारे बी, जो आंसर है वो हो जाएगा बी और सी। ठीक है, अरे यायावर याद रहेगा ये अज्ञेय का यात्रा साहित्य है, अज्ञेय का। ठीक है, और जो दूसरा है सी ऑप्शन, वो है आखिरी चट्टान। ठीक है, आखिरी चट्टान मोहन राकेश का है। ठीक है, मोहन राकेश के द्वारा लिखा हुआ यात्रा साहित्य है आखिरी चट्टान। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा। पेज बहुत इधर उधर हिल रहा है, इसके लिए आपसे माफ़ी चाहती हूँ। दूसरा है हमारा प्रश्न, प्रकाशन काल की दृष्टि से भीष्म साहनी के नाटकों का सही क्रम हमें बताना है। तो भीष्म साहनी हमारे हिंदी साहित्य में बहुत बड़े नाटककार और कहानीकार, उपन्यासकार हैं। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी कहानी, उपन्यास और नाटक लिखे हैं। तो वही क्रम इनको बताना है। पहला है इनका नहुस हानुस। ठीक है, पहला जो नाटक है उनका हानुश है, माधवी है, रंग दे बसंती चोला है, आलमगीर है। ये ही इनका जो क्रम है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, आंसर इसका ए सही हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा, दूसरा प्रश्न है शास्त्रानुसार अर्थ प्रवृत्ति के प्रकार हैं। तो यत्न है, विमर्श है, बिंदु है और बीज है। तो अर्थ की प्रवृत्ति जब हम काव्य शास्त्र में पढ़ेंगे तो एकदम अच्छे से समझा दूंगी मैं इन काव्य प्रवृत्तियों को। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। तो सी और डी ऑप्शन इसका सही है। सी है बिंदु और डी बीज। इसकी 4 प्रवृत्तियां हैं, बीज, बिंदु, पताका, ऐसे करके हैं। जब मैं इनके बारे में समझाऊंगी, इनकी प्रवृत्ति, अर्थ की प्रवृत्तियों के बारे में, तो मैं इसका एकदम डिटेल से समझा दूंगी आप सभी को और अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो अभी तो फिलहाल यही समझ लें कि जो अर्थ की प्रवृत्तियां 4 हैं, 4 प्रवृत्तियां मानी गई हैं, जिसमें है बीज, बिंदु, पताका और एक और है जो मुझे अभी ठीक से याद नहीं आ रही है, लेकिन 4 प्रवृत्तियां हैं अर्थ की। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमारे एग्ज़ाम के आधार के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आज इतना ही। नेक्स्ट अब दूसरे वीडियो में देखेंगे हम